आप देख रहे हैं BN24 लाइव, सच्ची और पक्की खबर। है कि आप सबको पता है कि अभी अब समय बहुत कम रह गया है हमारे चुनाव का जो भी फैसला होने में, तो आप सबको उसी की बातचीत के लिए यहाँ पे बुलाया गया है कि समय रहते अब हम थोड़ी बातचीत आप लोगों के साथ भी करना चाहते हैं। जी, क्या खास वजह है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, मतलब क्या कुछ? देखिए, मैं एक युवा हूँ, मेरा नाम नेहा सिंह है, मैं बाढ़ की बेटी हूँ और मेरी राजनीति विकास की राजनीति है और हमेशा से रही है। और मैं हमारी जो भी एनडीए सरकार है, जो भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, नीतीश कुमार हमारे जो है मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो भी फैसला लिया है वो सबका साथ सबका विकास को लेकर लिया है और उसी पे हम कार्यरत हैं, काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि बाढ़ को से समझना चाहता है तो हमारी सरकार जो भी विकास की है पिछले 20 सालों में, उसको ध्यान में रखते हुए आगे भी हमारी सरकार के साथ रहें, काम करें, आगे बढ़ें। और आप लोग देख ही रहे हैं कि 20 साल पहले हमारी बिहार की हालत क्या थी, बाढ़ की हालत क्या थी और हम उसको आगे विकास के तौर तरीके से ले जाना चाहते हैं। तो आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा रखती हैं? जी देखिए, हम भाजपा के साथ हमेशा से जुड़े रहे हैं, तो भाजपा के साथ ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ भी रहे हैं। क्या लगता है विधानसभा में इस बार टिकट आपको मिलेगा? देखिए, अभी तक तो ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कोशिश तो है और रणभूमि में है। जो भी संगठन का फैसला होगा उसमें मैं, जो भी उनका निर्णय होगा उसमें मैं सहमत हूँ। 100% अपनी भूमिका दूंगी, आगे बढ़ूंगी और संगठन को मजबूत रखूंगी, क्योंकि हम संगठन के सिपाही हैं। संगठन को मजबूत करने का काम हमारा है। तो विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि 20 साल से आपकी सरकार बाढ़ में है, कोई कह रहा छापा का मुद्दा उठा रहा, कोई कह रहा विकास के लिए। देखिए, विकास हमारे संगठन ने किया, हमारी केंद्र सरकार ने किया, हमारी एनडीए सरकार ने किया। वही मैंने आपको बोला कि 20 साल से पहले देखिए कि क्या था, युवा सेफ नहीं थे, महिलाएं सेफ नहीं थी, सब कुछ जंगल राज था। आज हम लोग कितने खुल के आ रहे हैं, व्यापारी खुल के व्यापार कर पा रहे हैं, महिलाएं खुल के स्वरोजगार कर रही हैं, योजनाएं बना रही हैं, खुल के घूम फिर रहे हैं। तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ें राजनीति पॉलिटिक्स में होती है, लेकिन इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आप 20 साल से पहले के जाके चीज़ों को देखिए। नहीं, 20 साल को भूल जाएंगे? नहीं, भूलिए बिल्कुल नहीं। आपके सामने नेहा सिंह आई हैं तो डेफिनेटली कुछ चीज़ों को लेकर आई है, क्योंकि मैं खुद संगठन से जुड़ी हूँ, संघ से जुड़ी हूँ। तो मैं जो चीज़ें अधूरी रह गई, देखिए सरकार ने जो भी काम किया सबके लिए किया, लेकिन कुछ चीज़ें पूर्णतः नहीं हो पाई, उसको फुलफिल करने के लिए मैं आई हूँ। अगर मुझे यहाँ के लोग, यहाँ की जनता उस प्रेम भाव को देती है तो उन सबके जो भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने देखा है ड्रेनेज की सिस्टम है, 27 वार्ड है हमारे यहाँ, वहाँ पे मैं इतना आपको स्थायी रूप से बोल सकती हूँ कि 12-13 वार्ड में ड्रेनेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। या फिर हमारी जो यहाँ पे पर्यटन है, धार्मिक पर्यटन है, उसका विकास रुका हुआ है। तो इन सब चीज़ों को मैं करने के लिए आई हूँ और संगठन मजबूत करने के लिए मैं आई हूँ, उनके काम को करने के लिए मैं आई हूँ और मैं उसी पे काम करूँगी। अच्छा, वर्तमान विधायक पे जिस तरह से बाढ़ में आरोप लगता है कि ठेकेदार से घिरे रहते हैं, तरह तरह की बात चापाकल कई चर्चा में है, तो आगे क्या लगता है आगामी चुनाव में एनडीए को कितना कठिनाई होगा बाढ़ में? देखिए, अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो जनता उसका फैसला करेगी, संगठन उसका फैसला करेगा, उसका फैसला हम आप नहीं कर सकते, उस पर तो नो कमेंट्स। अच्छा, क्या लगता है आपके बारे में भी विपक्ष लगातार यह कहते हैं कि आपको पहले से आना चाहिए था, चुनाव से कुछ महीने पहले आप बाढ़ आते हैं, बाढ़ की बेटी बनकर आते हैं, पैराशूट कैंडिडेट आपको बताया जा रहा है। देखिए, ये जो कहने वाले हैं, जो भी हमारे भाई बहन हैं, मुझे तो लगता है कि ये सवाल ही उठाना उसको दिग्भ्रमित करना के बराबर है। ये कुछ नहीं, आप हमारे काम को क्यों नहीं देखे आज तक? हम कचहरी हमारा घर हो, आप हमसे आइए ना, मिलिए ना, जो भी आपको लगता है हमसे बात करिए, हमसे पूछिए। और मुझे लगता है कि अगर आप हमें नहीं जानते, क्योंकि हमारे परदादा भी बहुत सारी चीज़ों में, परदादा जी कार्यरत थे, समाज सेवक थे और मैं पली बड़ी हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ की गलियों में खेली हूँ, तो वो नहीं हमें जानते हैं, तो ये उनकी
चीजें हैं ना, मैं उसमें लेकिन कहीं कहीं राजनीतिक या सामाजिक या धार्मिक रूप से आप और मुझे कुछ ये माह बताइए, पहले आज से पहले जो भी टिकट लेकर आए, जिनको भी टिकट मिला, वो यहाँ पे क्या काम करके गए थे या उनका क्या यहाँ पे पहचान था, वो कैसे आगे बढ़े, वो ये सब भटकाने वाली बात है। मैंने कहा ना, काम को देखिए, काम मेरा बोलता है। नेहा सिंह को देखिए, नेहा सिंह ने जब भी काम स्टार्ट किया, क्या क्या काम किया। सोशल मीडिया से आज मेरा भी हर कोई वाकिफ है ना, मेरे सोशल मीडिया पे हर कुछ है। आज से नहीं, कम से कम 10 सालों से सब लोग जानते हैं मुझे, और देख ही रहे हैं, कुछ छुपा है नहीं। तो ये पैराशूट और पैराट्रूप वाली बात आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब समय होता है तभी आदमी काम करता है और चीजें होती हैं। और मैंने कभी पढ़ा था 2010 के अखबार में कि किसी ने किसी से पूछा था कि मतलब कोई गांव का नाम पूछ दिया था, तो उन्होंने नो कमेंट्स कर दिया कि मुझे नहीं पता रही, ये सब तो फालतू की बातें हैं। मैं कहती हूँ कि आपको मेरे बारे में अगर जानना है, मेरे साथ किसी गाँव के बारे में जानना है, मैं यहाँ बड़ी हूँ। मैं उस टाइम भी किसी सरकारी उसका ही जॉब की तैयारी करती थी, तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, लिखी है, ऐसे ही नहीं यहाँ पे बैठी हूँ, काम कर रही हूँ। तो मैं कहती हूँ कि अगर आपको चलना है तो मेरे साथ चलिए, जहाँ भी चलना है मुझसे आके मिलिए, मुझसे बातचीत करिए, मैं तैयार हूँ। क्या लगता है नेहा सिंह का टक्कर बाढ़ विधायक से है क्या? ये ऐसा कोई किसी की कोई बात नहीं है, मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है और इस पे मैं कोई कमेंट नहीं। अच्छा, क्या लगता है बाढ़ में लगातार यहाँ का स्थानीय विधायक हो, ऐसा मुद्दा रहता है कि बाढ़ के लोकल लोग विधायक हो, लेकिन कहीं कहीं बाढ़ में लगातार पिछले 25 वर्ष से देखा जाए तो बाहर के लोग यहाँ के विधायक, तो क्या शीर्ष नेतृत्व से कुछ आपको संकेत मिला है जिसके बाद बाढ़ पहुंचे, ऐसा भी चर्चा हो रहा है, क्या लगता है? नहीं, मुझे ऐसा किसी से कोई संकेत नहीं मिला है। मैं बस यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ। देखिए, मैं भी जब छोटी थी और यहाँ पे मेरा पढ़ाई लिखाई चलता था, तो मुझे भी कई समस्याओं को फेस करना पड़ा था यहाँ पे। और मुझे खुद मेरे गार्जियन, चूँकि मैं लड़की थी और मुझे मेरे गार्जियन आगे भेजने से एक टाइम पे डरते थे, चीज़ें होती थी, तो उस आगे मेरी तरह अब जो मैं युवा हो चुकी है और मैं युवाओं के लिए आई हूँ, हर किसी के लिए आई हूँ, तो उनके साथ मेरे सोच का विकास हो रहा है, मेरे सोच के साथ उनके सोच का विकास हो रहा है। इन दोनों तथ्यों पे मैं काम करूँगी। मेरा काम है कि मैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के हर वर्गों के लिए काम करूँ। यही मेरा पहला और प्राथमिकता भी रही है और यही मेरी आखिरी प्रायोरिटी है। क्या लगता है, कई लोग बाढ़ का बेटा, बाढ़ का बेटी, तो क्या बाढ़ की बेटी जो है वो बेटा पर भारी पड़ेगी? देखिए, अगर कोई ऐसा है तो किसी न किसी को तो रणभूमि में आना ही पड़ेगा, और जो भी जनता चूज करेगी वो मुझे एक्सेप्ट है। करने का मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं विकास और स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहती हूँ, और मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी यही है। बाकी सब पार्टी तय करेगी कि क्या होना है, क्या नहीं होना है, वो जानकारी आपको अप टू डेट होता ही रहेगा। सबसे पहले तो मैं बाढ़ को जो जिला बनाने की मांग की जा रही है, बहुत वर्षों से मैं भी सुनती आई हूँ, बचपन से सुनती आई हूँ, जब मैं पैदा नहीं हुई थी तभी से ये बातें आती चली आ रही है कि बाढ़ को जिला बनाया जाए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनता अगर मुझे लेकर आती है और विधानसभा मुझे मौका देता है, तो मैं ये बात विधानसभा के पटल पर तब तक रखूंगी जब तक हमारा बाढ़ जिला नहीं बन जाता। जिला बनाने की प्रायोरिटी जिस भी बेसिक तौर तरीके से स्टार्ट होगा, मैं उस पर काम करूंगी। दूसरी चीज़ है कि धार्मिक पर्यटन में मेरा बाढ़ सबसे पीछे है। क्यों पीछे है, क्या पीछे है, इस पे नहीं जाना। हमें उस पर्यटन, रिलीजियस टूरिज्म पे फोकस करना है। जैसे आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा अयोध्या का निर्माण हुआ और वो विश्व पटल पे लहराया। हमारे बाढ़ को छोटा काशी कहा जाता है, उमानाथ मंदिर है, चीज़ें, उसके लिए सब कई तरह की योजनाएं आ रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हाल फिलहाल ही, आप लोगों ने सुना होगा कि उनके सौंदर्यीकरण के लिए, उनको डेवलप करने के लिए इतना बड़ा फैसला लिया। उसको मुझे आगे डेवलप करना है, युवाओं के अंदर स्किल डेवलप करना है, महिलाओं को स्वरोजगार देना है, स्वास्थ्य पर काम करना है, हॉस्पिटैलिटी, जो भी यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो भी यहाँ पे जनसंपर्क केंद्र है, उसको विकसित करना मेरा काम है। मैं अगर संगठन मुझे मौका देती है, मैं इस चीज़ को डेफिनेटली करूँगी और इस विकास के मुद्दे को आगे लेकर चलूँगी।